अंबर फाउंडेशन चेयरमैन और डॉक्टर कल्बे सिब्तैन नूरी साहब इस वक्त मौजूद हैं। मैं चाहूँगा डॉक्टर कल्बे सिब्तैन नूरी साहब से कि अंबर फाउंडेशन के सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो कह चुके हैं और आज भी हम कह रहे हैं, क्योंकि हम बात जो है सोच समझ के कहते हैं। वफा अब्बास साहब को हम उनके किसी पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से नहीं तारीफ कर रहे हैं, वो हम किसी पॉलिटिक्स में पहुंचते ही नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि इनकी वजह से लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा है। कोई ऐसा शख्स है कि जो इस हकीकत से इनकार कर सकता है कि अंबर फाउंडेशन की वजह से लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई इंसाफ पसंद इनकार कर पाएगा। हज़ारों लोगों के आपने चश्मे बनवा दिए, हज़ारों लोगों का आपने आंखों को ऑपरेशन करवा दिया। वो जो एक कोचिंग चली थी, चलो बिटिया कलेक्टर बिटिया, उससे लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। तो ऐसे कम लोग होते हैं कि जो लोगों के इस कदर काम आए। और हम तो ये देखते हैं कि लोगों से किसी शख्सियत से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो जब तक कि ये नेक काम करते रहेंगे और इनके ज़रिए से अल्लाह करने वाला है। देखिए, सब कुछ अल्लाह के हाथ, अल्लाह करने वाला है, लेकिन वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो ज़रिए बनाता है। तो उसने वफ़ा अब्बास साहब की शक्ल में एक ज़रिया बना दिया। और जब तक ये खिदमत करते रहेंगे, हम इनके साथ हैं, हम इनको सपोर्ट करते रहेंगे। क्योंकि अगर हम कोई नेक काम नहीं कर सकते तो कम से कम जो नेक काम कर रहा है उसको मॉरली सपोर्ट करना हम सब का फरीज़ा है। तो बहरहाल आप ईद के मौके पर तशरीफ़ लाए, अल्लाह इनको सलामत रखे और इनके ज़रिए इसी तरीके से लोगों को बिला मसलक व मज़हब फ़ायदा पहुँचता रहे। हम अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करते हैं। और अंबर फाउंडेशन चेयरमैन साहब, आपने जो एक कलेक्टर बिटिया वाला चलाया था, उसके बाद अब आप एक नई उड़ान लाए हैं, तो उसके मैं चाहूँगा एक 2 मिनट कुछ बताना चाहेंगे आप उड़ान के सिलसिले में? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उड़ान एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसको हम लोगों ने कई आईएएस पीसीएस अधिकारियों से डिस्कस करके और एक ऐसा हम लोग प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं कि एक इंटर में आने वाला या इंटर क्वालिफाई करने वाला लड़का या लड़की जो भी हो, कन्फ्यूज़न उसकी फैमिली से और उसके खुद के मन से दूर हो कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो लाइफ में क्या परफॉर्म करे जिसकी वजह से उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए। एक होती है एबिलिटी, होती है कैपेबिलिटी। तो एबिलिटी तो गॉड देता है, गॉड गिफ्टेड होती है। तो कैपेबिलिटी उसकी क्या है ये फाइंड आउट करने के लिए एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है। ये वेल डिज़ाइंड है, किसी कई लेवल 1 लेवल 2 होते हैं। तो लेवल 1 टेस्ट हम लोग टोटली फ्री कराएंगे लखनऊ में। हमारे अलग अलग सोर्सेज से डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स भी निकलेंगे मंडे के बाद से, मतलब 15-16 तारीख से। हो सकता है आपके घर भी पहुँचेंगे, तो आप लोग उसको सपोर्ट करिएगा, अपना अपने रिश्तेदारों का उसको डेटा दीजिएगा, ऐसे परिवारों का जहाँ पे इंटर के बच्चे बच्चियाँ हों, इंटर कर भी चुके हैं कोई बात नहीं, उनका वो फ्री साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। उस टेस्ट के आधार पे आपको ये पता चलेगा कि आपके बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है और वो किस फील्ड में जाएगा तो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और इसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उसमें से कुछ बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप के तहत जो है पीसीएस जे और आईएएस पीसीएस की अलग से तैयारी भी कराएंगे उड़ान प्रोजेक्ट में। ये खाली लड़कियों के लिए कि इसमें नहीं, लड़के भी इसमें भी शामिल हैं? लड़के लड़के दोनों के लिए है। ये 3 साल का बेसिकली प्रोजेक्ट है। इसमें हम लोग बच्चे को इंटर के बाद ही उठा लेंगे और इंटर से लेके ग्रेजुएशन तक का उसका पीसीएस जे की तैयारी और पीसीएस और आईएएस की तैयारी अलग अलग कराई जाएगी। साथ ही उसका ग्रेजुएशन भी कराया जाएगा। इसके अलावा उसको तमाम सारी और भी ऐसी फैसिलिटीज़ और कोचिंग्स प्रोवाइड कराएंगे जो उसके परफॉर्मेंस और उसके एक जो पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए उसकी लाइफ में काम आएंगी। मरहूम डॉक्टर कल्बे साहिब साहब ने हमेशा एजुकेशन के ऊपर काम किया है, और आप भी एजुकेशन के सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम के बच्चों के लिए? देखिए, आज मैं उस घर में बैठा हूँ और उस शख्सियत के सामने बैठा हूँ कि जिनके फादर के बारे में मैं कुछ भी कहूँ तो वो लफ्ज़ छोटे पड़ जाएंगे। तो बस हमारी भी एक छोटी सी कोशिश है। उन्होंने तो एक समुंदर बनाने की कोशिश करी है, तो हम लोग उसमें 1-2 बूंद डाल पाएँ। और अगर आप सब लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग उसको और बड़े से बड़ा करने की कोशिश करेंगे। ताकि मेन है, देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी। अगर आपका बच्चा, आपका रिश्तेदार, आपकी फैमिली अगर अर्न कर रहे हैं तभी वो सोसाइटी को, खुद को, कम्युनिटी को आगे ले जा सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि एजुकेशन के थ्रू उनकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। ओके, शुक्रिया।